देखिए प्रीति, चेतन शर्मा ने बुमराह के बारे में क्या क्या कह दिया, और ये जो इंजरी है ये ऐसी चीज है कि आपको क्रिकेट के सीन से ही बाहर कर सकती है। शायद यही एक बात है जिसको लेकर लोग अब इंजेक्शन वाली फिटनेस ला रहे हैं। चेतन शर्मा ये कह रहे हैं कि इंजरी के लिए ये तरीका अपनाते हैं और ये बात साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की पूरी अच्छी तरह जानकारी है। टीम इंडिया में अनफिट होने के बावजूद खिलाड़ी इंजेक्शन लेकर फिट होने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ये खुलासा आगे होगा, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट में चेतन शर्मा ने क्या बड़े खुलासे किए। सीधे प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति बताइए और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या खुलासे कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात दीपक जी यहाँ पे ये है, और मैं दर्शकों को भी साथ साथ ये इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जिस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी, 2022 का वर्ल्ड कप हमारे लिए बड़ा स्टेज था, बड़ा मंच था। उस वक्त हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि जसप्रीत बुमराह कहाँ है, हमारे सबसे बड़े तेज गेंदबाज हैं, वो फिट क्यों नहीं है। तब चीफ सेलेक्टर ने या बीसीसीआई की तरफ से ये क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी, लेकिन आज इन खुलासों के जरिए हमें पता चल रहा है कि आखिर जसप्रीत बुमराह के केस में चल क्या रहा था। तो जी मीडिया पर टीम इंडिया और बीसीसीआई से जुड़े बड़े खुलासे आप देख रहे हैं, और चेतन शर्मा का बड़ा दावा है कि इंजेक्शन लेने की जानकारी है पर उनके पास सबूत नहीं है। इस रिपोर्ट में जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर जल्दबाजी की गई, यानी कि जल्दी से जल्दी जसप्रीत बुमराह को फिट डिक्लेयर करना था ताकि उनकी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो पाए और वो वर्ल्ड कप जाएं। वर्ल्ड कप से पहले बुमराह की चोट गंभीर थी, और अब जो एक और बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि क्या एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी को पूरी तरह फिट होकर वहां से पूरी तरह से फिट होकर नहीं आए थे जसप्रीत बुमराह। ये बड़ा सवाल है क्योंकि एनसीए में हर खिलाड़ी को भेजा जाता है दीपक जी, जब भी वो चोटिल होते हैं कि आप वहां जाइए, रिकवरी करके जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा तब आपका वापस आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। तो एनसीए का क्या रोल था, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे बहुत सबसे मौजूद सवाल, जो सबसे लॉजिकल सवाल है वो ये पूछना चाहूंगा, इस खुलासे का अब क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेक्स एंड बैलेंस लाए जाएंगे? प्रीति थोड़ा सा मुझे वो भी समझाइए। चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की जरूरत तो है ही बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सवाल डाल रहा है चीफ सेलेक्टर पर। अगर चीफ सेलेक्टर के पास पूरी तरह से फिट खिलाड़ी नहीं है तो एनसीए उन्हें फिट घोषित करके आगे क्यों भेजती है? पहले ही बोल दें कि भाई ये चोटिल है, अभी इनकी रिकवरी नहीं हुई है, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो सही सवाल क्या है प्रीति ने? सवाल वाकई अब एनसीए पर भी है, जहां से बुमराह को फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में भेजा गया था, लेकिन एक ही मैच में उस फिटनेस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और दूसरे मैच तक उसकी चोट ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, और तब से लेकर अब तक यानी करीब 5 महीने से बुमराह क्रिकेट से दूर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी बुमराह टीम में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एनसीए में खिलाड़ियों को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या वो भरोसे के लायक है, या फिर जल्दबाजी में बड़े टूर्नामेंट के दबाव में आकर स्टार खिलाड़ियों को जल्दी फिट करने की रेस लगी है? लेकिन आपको यहां यह समझना भी जरूरी है कि आखिर खिलाड़ी छोटी मोटी इंजरी पर इंजेक्शन का पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? आखिर क्यों कुछ खिलाड़ी पूरी तरह फिट होने का इंतजार नहीं कर पाते? और इस बेचैनी की आखिर वजह क्या है? क्यों अपने आप को जल्द से जल्द फिट डिक्लेयर करना चाहते हैं? आपको वो जवाब मिलेगा अगली रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन है जिसके बारे में चेतन शर्मा का दावा है कि वो कितनों को डुबाकर ले जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन कहते हैं क्रिकेट यहां धर्म की तरह है। हमारे देश में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी 2-4 साल में भुला दिए जाते हैं, लेकिन क्रिकेटर भगवान बन जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है, अगर किसी खेल से सबसे ज्यादा दौलत और शोहरत बनाई जा सकती है तो वो क्रिकेट है। इसलिए शहर शहर गांव गांव में लाखों युवा आंखों में टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना लिए और हाथ में बैट बॉल थामे आपको 22 गज की पिच पर पसीना बहाते हुए दिखेंगे। लेकिन लाखों में ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बना पाते हैं, इसे आप भी समझते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में पहले नंबर से लेकर 11वें तक एक एक स्थान के लिए कई दावेदार हैं। किसी को मौके मिलते हैं तो कईयों का करियर मौके का इंतजार करते करते ही खत्म हो जाता है।
इतनी तगड़ी प्रतियोगिता के बीच अगर किसी खिलाड़ी को टीम इंडिया में जगह मिलती है तो वो छोटी मोटी इंजरी की वजह से टीम से बाहर होना नहीं चाहता। ऐसे में वो खिलाड़ी खुद को 100% फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन लेता है। ये दावा है बीसीसीआई की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा का। सब स्टार बनना चाहते हैं, सब सुपरस्टार विराट कोहली बनना चाहते हैं। तो मैं किसी को उठ के कहूँ कि यार वो लड़का जानबूझ के कर रहा, कोई नहीं करता। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कहते हैं हमें खेलना है, हम विड्रॉ करते हैं कि नहीं यार मत, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि लड़के को पता है ना अगर मैं हटा तो दूसरा आया। चेतन शर्मा की बातों से लगता है कि खिलाड़ियों पर जगह छिन जाने का दबाव ज्यादा है और जिन खिलाड़ियों पर इस तरह का दबाव है वही इंजेक्शन के खेल में भी शामिल होंगे। चीफ सेलेक्टर ने यहां एक ऐसे युवा खिलाड़ी के बारे में बात की जिसकी वजह से 3 खिलाड़ियों का करियर अधर में लटका है। अब जैसे ईशान किशन वो इंजर्ड हुआ, ईशान किशन अंदर आया, कितनों को डूब के ले जाएगा ईशान किशन? ऋषभ पंत की प्रॉब्लम आ गई, शिखर धवन लिटरली बाहर हो गया टीम में से, संजू सैमसन फंस गया। एक नॉक ने 3 लड़कों को लटका दिया, सेलेक्टरों के लिए मुसीबत खड़ी हुई। अब तुम कैसे डालोगे 3-3 विकेट कीपर टीम में? केएल राहुल विकेट कीपिंग करता है, ईशान किशन है ही टीम में, अब डाल के दिखाओ ना तीसरा विकेट कीपर। अब जैसे तुम संजू सैमसन को नहीं डालोगे, वो पीछे से अच्छा करता है, ट्विटर पे तुम्हारी उड़ा देंगे सेलेक्टरों को। क्या करे सेलेक्टर जी? तो अब उसमें खेल ही ऐसा जो किया तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता, उनको पता है कोई आया अगर उसने कुछ कर दिया था अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा मुझे, इसलिए वो इंजरी की बात ले जाता है। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेल लेने सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। मेरा तो खेलना था, मेरा नहीं बना था। हाल ही में वनडे क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर ईशान किशन ने सनसनी मचा दी और ऐसा ही एक दोहरा शतक बनाकर युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। चेतन शर्मा से हमारी बातचीत ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद और शुभमन गिल के दोहरे शतक जड़ने के बीच हुई थी, इसलिए उन्होंने ईशान किशन के बारे में बताया कि उनके दोहरे शतक ने 3 खिलाड़ियों का करियर करीब करीब डुबो दिया है। उन्होंने खास तौर पर शिखर धवन, संजू सैमसन और केएल राहुल का जिक्र किया। हालांकि ईशान किशन ने वनडे में ओपनिंग करते हुए दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद भी अगली सीरीज में ईशान किशन को ओपनिंग स्लॉट नहीं मिला, बल्कि चौथे नंबर पर उन्हें खेलने का मौका मिला। वो भी इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।